सो दिस टॉपिक इज़ नॉट फॉर एवरीवन बट जो भी इससे रिलेट कर पाए वो पूरा देख सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक कुछ ऐसा है जो मैं फ़ील कर रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि समवेयर एल्स कोई भी फ़ील कर सकता है। सो जैसे ही ये साल स्टार्ट हुआ था वैसे ही काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हो रही थी। इनफैक्ट मैं काफ़ी खुश थी। बट नाउ आई रियलाइज्ड कि मैं लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही हूँ बजाय खुद के। और इसलिए कुछ 1 वीक से मैं इतना ज़्यादा इमोशनली डाउन फ़ील कर रही हूँ कि मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं किया। सो अगर तुम्हें लगता है कहीं पर भी कि तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी तुम हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो लोग हैं ही नहीं जो तुम्हें अप्रेज़ कर पाए। लेट्स सपोज़ तुम कहीं किसी सिचुएशन में डाउन जाते हो इमोशनली, मेंटली तुम उतना ज़्यादा सप्रेस नहीं कर पा रहे हो खुद को, तुम उतना ज़्यादा बेटर फ़ील नहीं कर पा रहे हो, तो जो तुम्हें ऊपर उठाएगा वो तुम्हारा खुद का सेल्फ है। सो तुम्हें लोगों की चिंता ना करने के बजाय खुद की चिंता करनी चाहिए, खुद को पहले टाइम देना चाहिए, देन तुम दूसरों को टाइम दो, दूसरों से बातें करो। बट आजकल क्या हो रहा था कि रिसेंटली मतलब आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, इतना ज़्यादा कि शायद मैं खुद को टाइम दे ही नहीं पा रही हूँ। पहले मैं जर्नलिंग करती थी खुद के थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। पहले मैं खुद से बातें किया करती थी जब भी मैं फ्री टाइम पे होती थी। लेकिन आजकल वो सब नहीं होता है क्योंकि आई डोंट हैव टाइम टू डू दैट। बट मैं जर्नलिंग फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। सो वो जो भी टाइम बचता है, जब भी मैं फ्री होती हूँ, मैं दूसरों को देती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं किसी से मिल लेती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं किसी से बात कर लेती हूँ, या फिर मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी मेरा टाइम है वो मैं किसी अपने काम को दे देती हूँ। बट इससे हो क्या रहा है ना, मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हूँ। फिज़िकली जो भी मेरी प्रोग्रेशन है, जो भी मैं काम कर रही हूँ वो सब अच्छे से हो रहा है, लेकिन मेंटली मैं खुद को कहीं पे देख नहीं पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें छूट रही है। और ये सब जो फीलिंग्स है ना, ये तभी आता है तुम्हारे लाइफ में जब तुम खुद के साथ नहीं होते हो। अब ये चीज़ जिनके लेवल की अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है, उनके लिए मैं थोड़ा बेसिक बेसिक समझाना चाहूँगी कि होता क्या है। तुम जब अपने काम पे होते हो तब तुम अपने काम को टाइम दे रहे हो। तुम जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो तब तुम अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हो। तुम जब अपनी फैमिली के साथ होते हो तब तुम अपनी फैमिली को टाइम दे रहे होते हो। बट जब तुम किसी के साथ नहीं होते तब तुम खुद को टाइम देते हो। और अगर वो टाइम नहीं आता है लाइफ में बहुत टाइम तक, तब तुम्हें एक ऐसी फीलिंग आती है, अगर तुम सेल्फ अवेयर होते हो तब। मेरे लिए इस फीलिंग को फ़ील करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का फर्स्ट टाइम होता है जो इस फीलिंग को फ़ील करते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो उनके लिए है। ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। मेरी बाकी वीडियो की तरह कोई भी पॉइंट्स नहीं लिखा है मैंने, और ना ही मैंने इसके लिए सोचा था। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था और स्टिल मैं काम कर रही हूँ, तो मैंने उसी पे काम करने का सोचा जो मेरे लाइफ में चल रहा है। तो इसका कोई सल्यूशन नहीं होता है। बाय टाइम तुम इसे समझते हो कि यू हैव टू गिव टाइम टू योरसेल्फ, वरना जो फीलिंग अभी थोड़ी सी है वो बढ़ जाएगी। जिस भी रीज़न से तुम खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हो एंड यू थिंक कि उन लोग ऑफ कोर्स तुम्हारे टुवर्ड्स एक अच्छा एक्सपीरियंस रखेंगे, तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे कि तुम जो भी टाइम बच रहा है उन्हें दे रहे हो। सपोज़ जो भी जिनसे भी तुम बात कर रहे हो, लाइक काम को दे रहे हो, तो काम में थोड़ा सा तुम्हें किसी चीज़ पे डिले हुआ और तुम्हें उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला जो तुम्हें मिलना चाहिए था वहाँ से, तब तुम डिमोटिवेटेड हो जाओगे। और जो ये इमोशनली डाउन फील करना होता है इस फेज़ में, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि तुमने जिन जगहों पर टाइम दिया खुद को छोड़कर, वो भी अच्छे से काम नहीं कर रही है। सो यू फील वेरी डिसअपॉइंटेड इन सम वे, बट अंदर ही अंदर ये जो फीलिंग होती है बढ़ रही होती है। इस फेज़ में 2 चीज़ें बहुत काम आती है मेरे लिए, जब भी मेरे साथ ये वाला चीज़ हुआ है। इसे तुम कह सकते हो ना कि वी एज़ अ ग्रोन अप चाइल्ड, हमें लगता है कि सोसाइटी को, चीज़ों को टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है, बट एट दी एंड हमें खुद को टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि सब नहीं समझते। और इस रीज़न से, और ये काफ़ी लोगों की ना प्रॉब्लम होती है। लाइक सपोज़ एक इंसान है जिसे
अटेंशन ग्रैब करने की बहुत आदत है, तो वो दूसरों को टाइम देता है इन ऑर्डर टू गेट अटेंशन। जैसे ही उसे दूसरों से अटेंशन नहीं मिलती है तो वो बुरा फील करने लगता है। इसी रीज़न से तुम्हें समझना होगा कि जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो, खुद को ज़्यादा टाइम दो इन ऑर्डर टू ग्रो योरसेल्फ। खुद के इमोशंस को बंद मत करो, खुद के इमोशंस को क्लोज़ करने की कोशिश मत करो, जो भी है एक्सप्रेस करो। और अगर तुम्हें लगता है ना, लाइक तुम्हारा जिस वे में हम लोग कहते हैं कि दिल कह रहा है ये करने को, तो वो करो। वो एक्चुअली दिल नहीं होता है, वो होता है तुम्हारा इंट्यूशन, एंड एक होता है लॉजिकल माइंड। लॉजिकल माइंड यहाँ पे एक सोचता है कि काम को प्रायोरिटी करो, इसे प्रायोरिटी दो, बट एट द सेम टाइम जो हमारा इंट्यूशन होता है वो कहता है खुद को प्रायोरिटाइज करो। इट्स समथिंग कि तुम जो करना चाहते हो वो करो, बट एट द एंड तुम्हें हर चीज़ को मैनेज करना है। इसलिए ये चीज़ करना हार्ड हो जाता है, बोलना बहुत ईजी हो जाता है। लाइक मैं भी अभी बोल रही हूँ, लेकिन क्या मैं कर पा रही हूँ? नहीं। इसलिए जर्नलिंग इज़ द ओनली वे जिसे तुम करके इसे ठीक कर सकते हो, क्योंकि थॉट्स जब तक दिमाग में है तब तक वो बहुत ज़्यादा तुम्हें तंग कर सकते हैं। क्योंकि कहीं एक चीज़ की थॉट्स तो आते नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ों की थॉट्स आ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम लिखेंगे उतना ज़्यादा हम बेटर फील करेंगे। इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन तो नहीं है मेरे हिसाब से, बट मुझे लगता है जर्नलिंग इज़ द ओनली ऑप्शन जहाँ पे तुम खुद को एक्सप्रेस करते हो और ये फीलिंग कम होने लगती है। और ये एक कांस्टेंट फीलिंग है, मतलब ये चली आ रही है। एक ऐसी लाइन जो हमेशा से है लेकिन कभी कभी विजुअल हो जाती है। मतलब ऐसे तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जैसे ही कुछ अनसर्टेन चीज़ें होती है और तुम्हें लगता है कि तुम खुद के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं हो, तुम खुद के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, खुद को सोल को वो नहीं दे रहे हो जो तुम्हें देना चाहिए, लाइक एक साइलेंट मोड, एक फ्लाइट मोड वाला टाइम, कुछ भी नहीं।